तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हैज़, हैव एंड हैड का प्रयोग बहुत ही आसान भाषा में और एग्जाम्पल के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। हैज़, जिस सेंटेंस में किसी के पास कुछ होने या ना होने का पता चल रहा हो तो वहाँ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। हैज़ का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। अमन के पास एक फ़ोन है, अमन हैज़ अ फ़ोन। राज के पास एक पेन नहीं है, राज डज नॉट हैव अ पेन। नोट, हैज़ के सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाने के लिए डज नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे राजू डज नॉट हैव अ पेन, राजू हैज़ नॉट हैव अ पेन, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। राजू डज नॉट हैव अ पेन, ये सेंटेंस सही होगा। क्योंकि हैज़ के सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाने के लिए हमें डज नॉट हैव का यूज़ करना होता है। राज के पास पेन नहीं है, राज डज नॉट हैव अ पेन। हैव, हैव का प्रयोग भी उन्हीं सेंटेंसेस में होता है जिसमें किसी के पास कुछ होने या ना होने को बताया जाता है। बट हैव का प्रयोग सभी प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। रिया और सीता के पास किताबें हैं, रिया एंड सीता हैव बुक्स। हमारे पास फ़ोन नहीं है, वी डू नॉट हैव अ फ़ोन। जब हम हैव के सेंटेंसेस को निगेटिव में बनाते हैं तो वहाँ पर हैव नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डू नॉट हैव। जैसे कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, वी डू नॉट हैव अ फ़ोन। वी हैव नॉट हैव अ फ़ोन, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। वी डू नॉट हैव अ फ़ोन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हमारे पास फ़ोन नहीं है, वी डू नॉट हैव अ फ़ोन। नोट, हैव के सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाने के लिए डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। एंड मॉडर्न इंग्लिश में हैव का प्रयोग एज ए मेन वर्ब खाने पीने और लेने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड एंड आई एम हैविंग फूड। आई एम ईटिंग फूड ये एक बेसिक इंग्लिश है एंड आई एम हैविंग फूड ये एक एडवांस्ड इंग्लिश है। तो हैव का यूज़ हम एज अ मेन वर्ब कर सकते हैं। हैज़ एंड हैव दोनों के सेंटेंसेस में किसी के पास कुछ होने या ना होने का पता चल रहा है। बट हैज़ का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है एंड हैव का प्रयोग सभी प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ भी किया जाता है। हैज़ का नेगेटिव डज नॉट हैव बनता है एंड हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव से बनता है। अब हम बात करते हैं हैड की। हैड का प्रयोग पास्ट टाइम भूतकाल मतलब कि बीते हुए समय के लिए किया जाता है जिसमें किसी के पास कुछ होने या ना होने का भी पता चलता है। हैड के सेंटेंसेस के लास्ट में था थी थे आता है। जैसे तुम्हारे पास एक कार थी, यू हैड अ कार। राम के पास एक लैपटॉप था, राम हैज़ अ लैपटॉप। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। रमेश के पास स्कूल बैग नहीं था, रमेश डिड नॉट हैव अ स्कूल बैग। हैड के सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाने के लिए हम डिड नॉट हैव का यूज़ करते हैं। नोट, हैड के सेंटेंसेस को निगेटिव में बनाने के लिए सिंपली हम डिड नॉट हैव का यूज़ करते हैं। हैड के सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का ही यूज़ होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमेशा हैड का ही यूज़ होगा। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं जैसे ही शी इट दिस दैट, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन,
उनके साथ हैज़ का यूज़ होगा एंड आई, वी, यू और बाकी प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।